से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उस फॉर्मूला का हम क्या करने वाले हैं, आज पूरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो वह हमारा है जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर है जी? वास्तविक संख्या। बोलेंगे धीरे धीरे, वास्तविक संख्या। और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि आभाज्य संख्या निम्न में से कौन होगा, कौन नहीं होगा, परिमेय संख्या कौन होगा, कौन नहीं होगा। डायरेक्ट अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो हमारा पहला होगा प्राकृत संख्या। पहला लिखेगा प्राकृत संख्या, नोट करते चलेंगे, खाली समझाते चलेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या का कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। पता है आप लोगों को कि गिनती की संख्या का कहते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या प्राकृत संख्या, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटी जिसे अनंत कहते हैं वह होगा। ठीक है जी, तो सबसे बड़ी संख्या अनंत होगी और सबसे छोटी वह। उसके बाद 2 नंबर में आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या जी? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या सिंपल है, जब भी हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि पूर्ण संख्या जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश इन्फिनिटी। अब फिर इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगी थी? अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। दूसरा ऑप्शन यही आता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है कि नीचे और दूसरा? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या